जिंदगी की ये बड़ी अजीब बातें हैं ना कि अच्छी और बुरी चीजें दोनों अक्सर एक ही जगह से निकल कर आती हैं। मतलब जब हम मेहनत करते हैं तो कामयाबी तो मिलती है, पर साथ में मुश्किलें भी खड़ी हो जाती हैं। आज हम सब मिलकर समुद्र मंथन की एक ऐसी ही प्राचीन कहानी में उतरेंगे जो शायद इसी सवाल का सबसे गहरा जवाब देती है। और देखिए, यही यही वो पहेली है जो इस पूरी कहानी की आत्मा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा फिलॉसफी है। मतलब सोचिए तो जरा, ये कैसे मुमकिन है कि एक ही जगह को मथने से एक तरफ तो वो जहर निकले जो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर दे, और दूसरी तरफ वही अमृत जो अमर बना दे। चलिए, इस गहरे रहस्य को समझने के लिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो हर बड़ी कहानी की तरह ही इसकी शुरुआत भी एक बहुत बड़े संकट से होती है। देखिए, स्वर्ग में सब कुछ एकदम सही चल रहा था, सब शांत था। लेकिन फिर हुई एक छोटी सी भूल जिसने पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस ही बिगाड़ दिया। तो हुआ यूं कि देवराज इंद्र, जो अपने ऐश्वर्य के नशे में चूर थे, उन्होंने महर्षि दुर्वासा के दिए हुए एक दिव्य हार का अपमान कर दिया। उन्होंने क्या किया कि वो हार अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया और उस हाथी ने उसे जमीन पर फेंककर पैरों तले कुचल दिया। बस, ऋषि का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, इंद्र, जिस ताकत का तुम्हें इतना घमंड है ना, वो तुमसे छिन जाएगी। और उस श्राप का असर फौरन हुआ। देवताओं की सारी शक्ति, सारा तेज, सब कुछ ऐसे गायब हो गया जैसे हवा में धुआं उड़ जाता है। और जैसे ही ये खबर असुरों तक पहुंची, उन्होंने जरा भी देर नहीं की, पलक झपकते ही स्वर्ग पर हमला बोला और उसे जीत लिया। अब देवता बेचारे शक्तिहीन होकर इधर उधर भटकने लगे और पूरी सृष्टि में मानो अंधेरा सा छा गया। अब ये सब हारे थके देवता मदद की गुहार लेकर पहुंचे भगवान विष्णु के पास, और विष्णु जी ने उन्हें एक ऐसा उपाय बताया जो सच कहूं तो सुनने में ही एकदम अजीब लग रहा था। उन्होंने कहा, अगर अमरता का अमृत चाहिए तो तुम्हें क्षीर सागर यानी दूध के उस कॉस्मिक ओशन को मथना होगा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा, यह काम अकेले नहीं होगा, तुम्हें यह अपने सबसे बड़े दुश्मनों यानी असुरों के साथ मिलकर करना होगा। क्योंकि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, बिना ऑपोजिशन के, बिना विरोधी शक्ति के कोई महान ऊर्जा पैदा हो ही नहीं सकती। और बस यहीं से नींव पड़ी इतिहास के सबसे बड़े और शायद सबसे अजीब कोलैबोरेशन की। एक ऐसी योजना जिसमें दो कट्टर दुश्मनों को एक ही रस्सी के दो अलग अलग छोर पकड़ने थे। अब ये कोई छोटी मोटी तैयारी तो थी नहीं। मंदराचल पर्वत को बनाया गया मथनी, जिसे खुद भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर अपनी पीठ पर संभाला ताकि वो डूबे नहीं। रस्सी के लिए लाया गया वासुकी नाग को। यहां देवताओं ने थोड़ी चालाकी दिखाई। उन्होंने वासुकी की पूंछ वाला हिस्सा पकड़ लिया और असुरों को दे दिया जहरीले फन वाला सिर का हिस्सा। माहौल में टेंशन तो बहुत थी, पर अमृत का लालच वो टेंशन से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो फिर जबरदस्त खींचतान शुरू हुई। पहाड़ घूमने लगा और पूरे सागर में एक तूफान सा आ गया। सब सांसें रोके इंतजार कर रहे थे कि बस अब अमृत निकलेगा, अब निकलेगा। लेकिन सागर ने सबसे पहले जो चीज बाहर उगली, वो अमृत नहीं बल्कि साक्षात मौत थी। हलाहल, ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक, सबसे भयानक जहर। वो इतना खतरनाक था कि उसकी गर्मी से ही तीनों लोग जलने लगे। देवता हो या असुर, सबकी सांसें घुटने लगीं। एक पल को तो ऐसा लगा कि अमृत पाने के चक्कर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और देखिए, मंथन से अमृत से पहले विष का निकलना, ये इसी बात का संकेत था कि किसी भी महान चीज को पाने से पहले उसकी नेगेटिव साइड का, उसकी कड़वाहट का सामना तो करना ही पड़ता है। जब सबने हाथ खड़े कर दिए, जब कोई रास्ता नहीं दिखा, तब सबने प्रार्थना की महादेव, भगवान शिव से। शिव जो वैरागी हैं, जिन्हें ना अमृत चाहिए ना कोई और फल। उन्होंने बड़ी करुणा के साथ उस जहर को अपनी हथेली पर उठाया और पूरी दुनिया को बचाने के लिए उसे पी गए। लेकिन उन्होंने उसे पेट के अंदर नहीं जाने दिया, बल्कि अपने गले में, अपने कंठ में ही रोक लिया। उसी भयानक जहर की वजह से उनका गला हमेशा हमेशा के लिए नीला पड़ गया, और तभी से उनका एक नाम पड़ा, नीलकंठ, यानी नीले गले वाला। ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि जो दूसरों का दुख, दुनिया की सारी नेगेटिविटी को खुद में सोख ले, वही तो महादेव हैं। ये सैक्रिफाइस का, त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो शिव के इस महान त्याग के बाद पूरा ब्रह्मांड तो बच गया और मंथन एक बार फिर से शुरू हुआ। और इस बार जब सागर ने देना शुरू किया तो डर नहीं बल्कि
एक के बाद एक चमत्कार बाहर आने लगे। एक के बाद एक पूरे 14 दिव्य रत्न निकले। कामधेनु गाय आई जो हर इच्छा पूरी कर सकती है। इंद्र को उनका प्यारा ऐरावत हाथी वापस मिल गया। कल्प वृक्ष जैसा चमत्कारी पेड़ निकला। और फिर प्रकट हुई स्वयं धन, वैभव और सौभाग्य की देवी मां लक्ष्मी। अब जैसे ही देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं तो क्या देवता, क्या असुर, सब उन्हें पाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने अपने जीवन साथी के रूप में चुना भगवान विष्णु को, जो धर्म और व्यवस्था के रक्षक हैं। और ये मिलन सिर्फ एक विवाह नहीं था, ये इस बात का सिंबल था कि दौलत, समृद्धि, सौभाग्य हमेशा वहीं ठहरते हैं जहां धर्म और कर्तव्य का राज होता है। तो इन सारे रत्नों की बारिश के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, वो चीज जिसके लिए ये सारा संघर्ष किया गया था। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अभी आना बाकी था। सागर की गहराइयों से भगवान धन्वंतरी खुद अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, और बस उसे देखते ही असुर अपना आपा खो बैठे। उन्होंने देवताओं पर हमला बोल दिया, वो कलश छीना और लेकर भाग गए। एक पल में ऐसा लगा कि देवताओं की सारी मेहनत सब पर पानी फिर गया। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया का इस्तेमाल किया। उन्होंने मोहिनी का रूप धरा, एक इतनी सुंदर स्त्री कि उसे देखकर कोई भी अपना होश खो बैठे। और हुआ भी यही। असुर उसके रूप पर ऐसे मोहित हुए कि ये भी भूल गए कि उनके हाथ में अमृत का कलश है। मोहिनी ने बड़े प्यार से उनसे कहा कि वो निष्पक्ष होकर सबको अमृत बांटेगी, और कलश वापस ले लिया। फिर उसने सबको लाइन में बिठाया और अपनी चालाकी से सारा अमृत सिर्फ और सिर्फ देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। लेकिन एक असुर था, स्वरभानु। वो बहुत चालाक था। वो इस धोखे को समझ गया। उसने क्या किया, चुपके से एक देवता का भेष बदला और जाकर देवताओं की लाइन में बैठ गया, और उसने अमृत पी भी लिया। लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ समझ पाता, सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और फौरन भगवान विष्णु को इशारा कर दिया। इससे पहले कि अमृत की बूंदें उसके गले से नीचे उतर पातीं, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पर क्योंकि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, उसका सिर और धड़ दोनों ही अमर हो गए। सिर कहलाया राहु और धड़ कहलाया केतु। और कहते हैं कि उसी धोखे का बदला लेने के लिए राहु और केतु आज भी सूर्य और चंद्रमा का पीछा करते हैं और उन पर ग्रहण लगाते हैं। तो इस तरह देवताओं को अमरता मिली और यूनिवर्स में फिर से बैलेंस कायम हुआ। लेकिन ये कहानी सिर्फ देवताओं की जीत और असुरों की हार की नहीं है। नहीं, इसका असली रहस्य, इसका असली मतलब तो उन लेसन्स में छिपा है जो ये हम सबको सिखाती है। पहला और सबसे बड़ा सबक तो ये है कि हमारी अपनी जिंदगी भी तो एक सागर जैसी ही है। अगर हम बस किनारे पर बैठे रहेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अगर कुछ कीमती पाना है तो हमें भी अपने जीवन के सागर का मंथन करना ही होगा, मतलब संघर्ष करना होगा, मेहनत करनी होगी। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। अमृत यानी कि सफलता, ज्ञान या सच्ची खुशी, ये यूं ही नहीं मिल जाती। इसे पाने से पहले हलाहल विष पीना ही पड़ता है। और ये विष क्या है? ये हैं हमारी जिंदगी की चुनौतियां, हमारी असफलताएं, हमारी मुश्किलें। जो कोई भी इस जहर को भगवान शिव की तरह धैर्य से सह जाता है ना, अमृत उसी का इंतजार कर रहा होता है। और आखिर में ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत और सच तब पैदा होते हैं जब संघर्ष यानी असुरों वाली ताकत और धैर्य यानी देवताओं वाला इंतजार, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होगा और सिर्फ धैर्य से भी काम नहीं चलेगा। इन दोनों का बैलेंस ही हमें अमृत तक पहुंचा सकता है। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई बड़ी चुनौती सामने आए तो समुद्र मंथन की इस कहानी को जरूर याद कीजिएगा। और सोचने के लिए एक सवाल है कि जिस संघर्ष से हम आज गुजर रहे हैं, उस मंथन के बाद निकलने वाला हमारा अमृत क्या होगा।